Hello everyone. The question here is explain various types of addressing modes. फर्स्ट हम ही देख लेते हैं कि एड्रेसिंग मोड्स मीन्स होता क्या है। बात हो रही है कंप्यूटर सिस्टम की, जहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, जहाँ पर ऑपरेंड है। सो ऑपरेंड मीन्स एक तरह की मेमोरी जो डेटा को होल्ड करती है। जब भी इन ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, लोकेशन, कि आखिर ये ऑपरेंड है कहाँ पे। तो कंप्यूटर सिस्टम में इन ऑपरेंड की लोकेशंस को स्पेसिफाई करने के लिए जो वे होते हैं, जो तरीके होते हैं, उसे कहा जाता है एड्रेसिंग मोड्स। फॉर एग्जांपल, यदि हमें एडिशन का ऑपरेशन करना है ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 के बीच में, तो फर्स्ट ऑपरेंड 1 कंप्यूटर सिस्टम में है कहाँ पे, ऑपरेंड 2 है कहाँ पे, ये पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं एड्रेसिंग मोड्स का। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, और उन टाइप्स को हम स्टडी करने वाले हैं इस एपिसोड के अंदर। सो फर्स्ट है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इट इज़ आल्सो नाउन एज इम्प्लिसिट और inherent addressing mode. So in this case, the definition of the instruction itself specify the operand implicitly. Second is stack addressing mode. यदि हम नेम पे ध्यान दें, यहाँ पे यूज़ हो रहा है स्टैक का। हम सभी लोग जानते हैं कि स्टैक इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो कि डेटा को स्टोर करने के काम में आता है। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें, इस डायग्राम में यूज़ किया गया है स्टैक का, और यहाँ पर स्टोर किया गया है ऑपरेंड को। स्टैक के अंदर 2 टाइप्स के ऑपरेशन लगते हैं, एक पुश ऑपरेशन और एक पॉप ऑपरेशन। जब भी हमें किसी ऑपरेंड के ऊपर कोई ऑपरेशन करना है, फॉर एग्जांपल हमको ऑपरेशन करना है एडिशन का, इस केस में क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक पे जो भी ऑपरेंड रखा हुआ रहेगा उस ऑपरेंड को पॉप किया जाएगा और ऑपरेशन के साथ में पुट कर देंगे। अभी हमने एक ऑपरेंड निकाला, अब हमको सेकेंड ऑपरेंड की ज़रूरत है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, टॉप ऑफ स्टैक पे जो भी ऑपरेंड होगा उसको यहाँ से पॉप करेंगे और ये ऑपरेंड भी कहाँ पे आ जाएंगे, ऑपरेशन के साथ में। हमें 2 ऑपरेंड की ज़रूरत थी। अब इन दोनों ऑपरेंड का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट को वापस टॉप ऑफ स्टैक से पुश कर दिया जाएगा। हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एड्रेसिंग मोड का जो यूज़ है वो है ऑपरेंड की लोकेशन को पता करने के लिए। तो यहाँ पर हमने स्टैक एड्रेसिंग मोड का यूज़ किया है कि स्टैक में ऑपरेंड कहाँ पे रखा है, और हमको पता है कि टॉप ऑफ स्टैक से ही किसी भी डेटा को पुश एंड पॉप किया जाता है स्टैक के अंदर। थर्ड वन इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो एड्रेस फील्ड होती है इंस्ट्रक्शन की, तो एड्रेस फील्ड की जगह पे डायरेक्टली वहाँ पे क्या रखा हुआ रहता है, ऑपरेंड, मीन्स वहाँ पे रखा हुआ रहता है डेटा। इसे हम लोग बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो जहाँ पे ऑपरेंड लिखा हुआ है, इस जगह पे भी डेटा रखा हुआ है, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एड्रेस। बट ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, तो इस केस में क्या होता है, एड्रेस की प्लेस पे डायरेक्टली ऑपरेंड को पुट किया गया है इंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि मेमोरी में हमारे पास रखा हुआ है ऑपरेंड और इंस्ट्रक्शन के पास में है एड्रेस। यहाँ पर है एड्रेस। तो इस एड्रेस फील्ड के पास में इफेक्टिव एड्रेस होता है ऑपरेंड का। इफेक्टिव एड्रेस इज़ नथिंग बट लोकेशन जहाँ पे ऑपरेंड को रखा गया है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को हम एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेंड को फेच करने के लिए। ठीक इसी तरीके से इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी होता है। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास में एक एड्रेस फील्ड होती है, इंस्ट्रक्शन के पास में एक एड्रेस फील्ड है और मेमोरी के अंदर ऑपरेंड रखा हुआ है, लेकिन ऑपरेंड के साथ साथ इसी मेमोरी के अंदर इफेक्टिव एड्रेस भी रखा हुआ है।
और ये जो एड्रेस होता है एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन के पास में, ये रेफरेंस करती है इफ़ेक्टिव एड्रेस को, और इफ़ेक्टिव एड्रेस तब रेफरेंस करता है ऑपरेंड को। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मीन्स इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड के पास ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस नहीं होता है, बल्कि वो मेमोरी के अंदर किसको पॉइंट करता है, इफ़ेक्टिव एड्रेस को। देन इफ़ेक्टिव एड्रेस किसके पास जाता है, ऑपरेंड के पास। बट डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या था, एड्रेस फील्ड में डायरेक्ट एड्रेस रखा हुआ था ऑपरेंड का। नेक्स्ट वन इज रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे दो वर्ड से हमको थोड़ा इजी हो जाएगा, दैट इज रजिस्टर एंड डायरेक्ट। इस केस में क्या होता है कि एक रजिस्टर सेट यहाँ पर है, इस रजिस्टर सेट के अंदर कहीं पे ऑपरेंड को रखा हुआ है, और साथ ही यहाँ पर है एक इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के अंदर है एड्रेस फील्ड। इस एड्रेस फील्ड के पास में सीपीयू के उस रजिस्टर का रेफरेंस होता है जहाँ पर कि ऑपरेंड को रखा गया है। देखिए इस केस में मेमोरी के किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑपरेंड को फेच करने के लिए, ओनली किसका यूज़ किया गया है, सीपीयू के रजिस्टर का। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये सिमिलर है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के, बट फिर भी यहाँ पर डिफरेंस है। अगर हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करें तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है मेन मेमोरी का, बट यदि हम बात करें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है रजिस्टर का। ठीक इसी तरीके से होता है रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इस केस में क्या होता है कि एक मेमोरी है और मेमोरी के अंदर रखा हुआ है ऑपरेंड को, इसी के साथ में एक रजिस्टर सेट भी है। इस रजिस्टर सेट के अंदर रखा हुआ है इफ़ेक्टिव एड्रेस को। इफ़ेक्टिव एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है, मेमोरी में रखे हुए ऑपरेंड को। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, तो इंस्ट्रक्शन के पास में जो एड्रेस फील्ड है, इस एड्रेस फील्ड के पास में है इफ़ेक्टिव एड्रेस। मीन्स ये किसको रेफरेंस कर रही है, सीपीयू में रखे गए रजिस्टर को। जब इफेक्टिव एड्रेस को पॉइंट करेगी तो इफेक्टिव एड्रेस के रेफरेंस की मदद से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑपरेंड मिल जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज सिमिलर टू इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। हमारे पास में एक मेमोरी है, मेमोरी के अंदर कहीं पे रखा हुआ है ऑपरेंड। अब हमारा काम ही ऑपरेंड की लोकेशन को पता करना है। ओके, अब इंस्ट्रक्शन के पास में एड्रेस फील्ड है, लेकिन यहाँ पर एक रजिस्टर की मदद लेंगे हम लोग, वो रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर। अब इस केस में क्या होता है कि एड्रेस और प्रोग्राम काउंटर जब आपस में ऐड हो जाते हैं तब मिलता है इफेक्टिव एड्रेस ऑपरेंड का। मीन्स एड्रेस अकेले ही ऑपरेंड का एड्रेस नहीं निकाल सकता, इफेक्टिव एड्रेस डायरेक्टली नहीं निकाल सकता। यहाँ पर किसकी मदद लेगा, वो प्रोग्राम काउंटर की। तो सिंपल यदि हम लोग यहाँ पे देखें, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड हमें कैसे मिल रहा है, कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर प्लस एड्रेस, इनको दोनों को मिला के हमें क्या मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। हमारे पास में है एक मेमोरी, जैसा कि हम जनरली हर एड्रेसिंग मोड में यूज़ करते हैं। इस मेमोरी के अंदर कहीं पे रखा हुआ है ऑपरेंड, और इंस्ट्रक्शन के पास में है एड्रेस, जैसा कि हर बार होता है, लेकिन यहाँ पर एक इंडेक्स रजिस्टर भी है। जिस तरह से पिछली इसमें यदि हम देखें, हमको सपोर्ट किया था प्रोग्राम काउंटर में। ओके, प्रोग्राम काउंटर ने सपोर्ट किया था, इस बार सपोर्ट करने वाला है रजिस्टर सेट। इस बार क्या होगा, इंडेक्स रजिस्टर
जो कंटेंट रजिस्टर के अंदर रखे हुए हैं, ओके, उन कंटेंट को ऐड करेगा इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड के साथ में, और इनके कॉम्बिनेशन से हमें मालूम पड़ेगा इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। नेक्स्ट इज बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब तक के तो हमें क्लियर हो गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेंड की लोकेशन यहाँ पता करना है, ओके, और लोकेशन के लिए हमने क्या नेम यूज़ किया है इसके अंदर, इफेक्टिव एड्रेस। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हमने अदर एड्रेसिंग मोड को देखा है, सेम उसी तरीके से हम एनालाइज करेंगे बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को भी। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं कि इसमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी। इसमें ज़रूरत पड़ेगी मेमोरी की, जैसा हमको हर जगह मालूम पड़ा था, और मेमोरी के अंदर क्या रखा हुआ था, ऑपरेंड। इसी के साथ हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एड्रेस फील्ड की। इसी के साथ हमको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है, बेस रजिस्टर। लास्ट टाइम हमने क्या यूज़ किया था, इंडेक्स रजिस्टर। देखिए मैं आपको एक वे बता रहा हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे सब चीज़ों को आपस में रिलेट करके याद रखना है, ओके। अब हम देखते हैं कि बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है क्या। सबसे पहले हमारे पास इस केस में क्या रहेगा, एक मेमोरी, ओके। इस मेमोरी के अंदर कहीं पे रखा हुआ है ऑपरेंड, और हमारा टास्क क्या है, इसी ऑपरेंड की लोकेशन को पता करना, ओके। अब हम जाते हैं इंस्ट्रक्शन पे। इस बार इंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर एक नई फील्ड हमको मिलेगी, वो है बेस रजिस्टर। एड्रेस फील्ड तो यहाँ पे है ही। अब इस केस में क्या होगा कि जो बेस रजिस्टर है, ओके, वो क्या करेगा कि जो भी रजिस्टर है, सो बेस रजिस्टर इस रजिस्टर के कंटेंट को, एक्चुअली ये भी क्या है, बेस रजिस्टर ही है, इस रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करेगा एड्रेस फील्ड के साथ में। तब जाके हमें क्या मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेंड जो कि मेमोरी के अंदर रखा हुआ है। नेक्स्ट इज ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। हम यहाँ पर एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी हम ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड को स्टडी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऑटो इंक्रीमेंट का मीनिंग समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास में एक अरे है, ओके, यहाँ पे ऑपरेंड 1 रखा है, ऑपरेंड 2 यहाँ पे है, देन ऑपरेंड 3 है, देन ऑपरेंड 4 है, एंड सो ऑन। अब यदि हम देखें हर ऑपरेंड की साइज़ यहाँ पर कितनी है, 2 बिट की साइज़ है हर ऑपरेंड की। अब हमारा पॉइंटर ऑपरेंड 1 पे, अब ऑपरेंड 1 से ऑपरेंड 2 पे इसको ऑटोमेटिकली जाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट लगा देंगे। ऑटो इंक्रीमेंट कितने का लगाएंगे, 2 का, कि जैसे ही ऑपरेंड 1 होगा ऑटो इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट ऑपरेंड पे चल जाएगा, देन ऑटो इंक्रीमेंट 2 के साथ में नेक्स्ट पे चल जाएगा, देन ऑटो इंक्रीमेंट 2 के साथ में नेक्स्ट पे चल जाएगा। ठीक इसी तरीके से होता है ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पर हमको पता होना चाहिए साइज़ ऑपरेंड की, कि ऑपरेंड की यदि हमको साइज़ पता है तभी लगाया जा सकता है ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। अगर ऑपरेंड की साइज़ नहीं पता है तो नहीं लगा सकते। किस तरह से हम देखते हैं, हमारे पास में एक मेमोरी है, अब मेमोरी के अंदर हम रखते हैं ऑपरेंड, ओके। तो यहाँ पर ऑपरेंड 1 है, देन ऑपरेंड 2, देन ऑपरेंड 3, देन ऑपरेंड 4 एंड सो ऑन। OP1 की लोकेशन है 1002, OP2 की 1004, OP3 की 1006, OP4 की 1008। यदि हम देखें तो यहाँ पे और हर ऑपरेंड की हमें साइज़ कितनी मिल रही है, 2, ओके। तो हम 2 बाइट्स की साइज़ को अज्यूम करके चलते हैं कि ऑपरेंड 1 की साइज़ 2 बाइट्स है, ऑपरेंड 2 की साइज़ 2 बाइट्स है, 3 की 2 बाइट्स है, एंड 4 की 2 बाइट्स है। अब इंस्ट्रक्शन के पास में एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर क्या काम कर रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट का काम कर रहा है। इस रजिस्टर के पास में यदि हम देखें प्रेजेंटली कौन है, ऑपरेंड 2 है 1004 के साथ। अब
ऑपरेंड 2 को फेच करने के बाद ये रजिस्टर क्या करेगा, खुद को ऑटो इंक्रीमेंट करेगा 2 से। तो 1004 के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 1006। तो ये ऑपरेंड 2 को फेच करने के बाद फेच करेगा ऑपरेंड 3 को। जब ऑपरेंड 3 फेच हो जाएगा तो ये रजिस्टर खुद का ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा 1008 पे, और नेक्स्ट किसका रेफरेंस मिल जाएगा, ऑपरेंड 4 का। इसे हम लोग बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। यदि इस केस में देखें हमको वर्ड दिखाई दे रहा है ऑटो डिक्रीमेंट। अगर प्रीवियस वाला हम रिकॉल करें, हमारे पास क्या था, ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। डेट मीन्स सेम उसी तरीके से हमको इसको स्टडी करना है जैसे हमने ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में देखा था। बट ऑटो इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था, रजिस्टर में रखी हुई वैल्यू ऑपरेंड की साइज से इंक्रीमेंट हो रही थी। बट डिक्रीमेंट में क्या होगा, रजिस्टर में रखी हुई वैल्यू ऑपरेंड की साइज से डिक्रीमेंट होगी। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है 1008। डेट मीन्स रेफरेंस किसको मिल रहा है, ऑपरेंड 4 को। अब ऑपरेंड 4 को फेच करने के बाद 1008 का 2 से डिक्रीमेंट हो जाएगा 1006 पे आ जाएगा, और नेक्स्ट ऑपरेंड यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑपरेंड 3। ऑपरेंड 3 को फेच करने के बाद 1006 का फिर से डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 से डिक्रीमेंट के बाद 1004, और नेक्स्ट रेफरेंस किसका मिलेगा, ऑपरेंड 2 का। यह है ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। सो इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि हमको ऑपरेंड की लोकेशन पता करना है। और लोकेशन के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है इफेक्टिव एड्रेस। सो इस एपिसोड में आपकी तरफ से कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम और कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।